The number of distinct pair of integers satisfying this equation is, कितने ऐसे integer pair है? ये थोड़ा मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन बोला जा सकता है, बिकॉज इसमें काउंट करने पड़ते हैं। बट अगर आप सिंसियरली देखो और इसे लॉजिकली अप्रोच करो, देन इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स ट्राई। सी हमारे केस में ये शुड बी लेस देन, दिस शुड बी लेस देन 5, यानी जो भी आंसर आना चाहिए वो 5 से कम आना चाहिए। लेट मी स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम वैल्यूज लाइक m इज इक्वल टू, अगर जीरो के केस में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड n, दैट शुड बी लेस देन m। जीरो डालूंगा तो 0 प्लस n शुड बी 0, सॉरी राइट, m इंटू n है तो 0 इंटू दिस विल बी 1 प्लस 0। तो हमारा केस बनेगा मॉड 1, दिस शुड बी लेस देन मॉड n। एंड ये हमें ध्यान रखना होगा कि दिस शुड बी लेस देन 5, कि 5 से छोटा रहे एंड सारे इंटीजर है। तो n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, n को डालना शुरू करिए। 0 नहीं डाल सकते, राइट, 1 नहीं डाल सकते बिकॉज 1 से बड़ा नहीं होता। तो 2 3 4 वी कैन सब्स्टिट्यूट। n कैन बी 2, वो 1 से बड़ा होगा। 3 4 5 डालते ही ये वाली कंडीशन जो है, बिकॉज हमारा मॉडर्न जो है लेस देन 5 होना चाहिए, वो वायलेट हो जाएगी। तो 2 3 4 ये होंगे। अब क्योंकि ये मॉड है तो नेगेटिव भी ट्राई करते हैं, वो भी सेटिस्फाई करेंगे। सो -2 -3 एंड -4, ये तीनों भी सब वैल्यूज जो है सेटिस्फाई होंगी। एक्चुअली में टोटल वैल्यूज जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी वो 6 करेंगी। ठीक है, n की 2 3 4 -2 -3 -4। सिमिलरली अगर m इज इक्वल टू 0 की जगह n इज इक्वल टू 0 लेंगे ना, तो भी सेम कंडीशन बनेगी, यानी 1 प्लस 0 दैट शुड बी लेस देन m, राइट, प्लस n 0 हो जाएगा, एक ही बात है। नाउ दिस शुड ऑल्सो बी लेस देन 5। तो इस केस में m की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, 2 3 4, बिकॉज 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1, 4 ग्रेटर देन 1। एंड एक और पेयर होगा नेगेटिव का, -2 -3 -4। तो तीन ये 6 वैल्यूज ये हो जाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, m से m की वैल्यू 1 डालता हूँ। अगर m 1 डालूंगा तो इट विल बी मॉड ऑफ 1 प्लस m, यहाँ पे 1 डालूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट विल बी 1 प्लस n, दैट शुड बी लेस देन m को 1 डालिए अब इस वाली इक्वेशन में। सो इट विल बी मॉड ऑफ 1 प्लस n। ऐसा कभी नहीं होगा बिकॉज दोनों वैल्यूज ये सेम ही तो है, ये 1 प्लस n है, ये 1 प्लस n है, ये दोनों कभी एक दूसरे से बड़े हो ही नहीं सकते, तो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो ऐसा कोई केस नहीं होगा जब m इक्वल टू 1 हो तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आ सके n की। सेम वे में अगर n को 1 डालोगे तो भी एक ही बात बैठेगी, वो 1 प्लस m लेस देन 1 प्लस m हो जाएगा, जो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट्स ट्राई m इज इक्वल टू 2। अगर m को 2 डालू लेफ्ट हैंड साइड पे तो इट विल बी 1 प्लस 2n, दैट शुड बी लेस देन, अब यहाँ राइट हैंड साइड में डालिए, दैट विल बी 1 प्लस n। अब फिर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, एंड वैसे भी ये मॉड है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो n का डबल प्लस 1 है, और राइट हैंड साइड जो है n सिंगल n में प्लस 1 है। तो राइट हैंड साइड कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी हो ही नहीं सकती, इट कैन नेवर हैपन। आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, मान लीजिए n को 1 डाल दो तो राइट हैंड साइड 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और ये बनेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 यानी 3। सो 2 का भी 3 से बड़ा होगा ही नहीं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमेशा दुगनी में एक ऐड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में सिंगल में एक ऐड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल आएगा अगर n 0 डाल दोगे। नेगेटिव में भी सेम रहेगा। सो जितनी भी आप m की आगे वैल्यूज डालते जाओगे इनमें यही कंडीशन होगी। ठीक है, सेम n के साथ होगा, अगर n इक्वल टू 2 डाल दोगे तब भी यही चीज बनेगी, 1 प्लस 2m बन जाएगा लेस देन 1 प्लस 2 1 प्लस m, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव डालोगे तब भी एक ही बात बनेगी, आप m को -1 डाल दो -2 डाल दो, दैट विल बी द सेम केस, इसी का रेप्लिकेशन होगा। सो देयर विल बी नो अदर वैल्यूज एक्सेप्ट दिस 6 प्लस 6 12, यानी माय आंसर विल बी 12 सच वैल्यूज। जो पेयर होंगे वो 12 होंगे, एंड दीज 12 पेयर्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, नथिंग एल्स विल सेटिस्फाई। सो दिस एक्चुअली इज अ मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली बाद में करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे अप्रोच करें कि 0 लेकर फिर 1 फिर 2 फिर 3, देन यू कैन इजीली काउंट दीज नंबर्स। और आप थोड़ा ध्यान रखिए कि ये डबल से बड़ा है तो क्या ऐसी कोई वैल्यू हो भी सकती है या नहीं। इन दैट केस यू कैन इजीली काउंट दिस ऑल्सो। तो एक दो बार वीडियो ट्राई करिए एंड समझने की कोशिश करिए कि मॉड कैसे बिहेव कर रहा है, वैल्यूज को नेगेटिव डाल के भी देखिए, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। वी कैन कॉल दिस अ मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स